नागौर सालासर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर लांडनू पंचायत समिति का गांव है निम्बी जोधा। और निम्बी जोधा गांव सुविधाओं और विकास के मामले में शहरों से कहीं भी पीछे नहीं है। 3 साल पहले उप तहसील मुख्यालय बना ये गांव अब सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं से लैस है। नागौर जिले में डीडवाना तहसील में भी निम्बी कला और निम्बी खुर्द नाम के 2 गांव है, लेकिन लोगों में असमंजस ना हो इसलिए इसे जोधा शासकों की बसावट के कारण निम्बी जोधा नाम से जाना जाता है। निम्बी शब्द के पीछे निभि अर्थात निर्भीक होने की सहित अन्य प्राचीन विभिन्न जनश्रुतियों का प्रचलन रहा है। निम्बी जोधा की ऐतिहासिकता की कहानी बीच बाजार में मौजूद गढ़ बयां करता है। इस गढ़ की स्थापना 1627 में ठाकुर अभय सिंह ने की थी। वर्तमान में इसमें ठाकुर प्रताप सिंह और उनके बेटे रहते हैं। प्रताप सिंह पहले भारतीय सेना का और बाद में उनके भाई नेवी का हिस्सा रह चुके हैं। आज भी गढ़ में युद्ध की जीती हुई तलवारें, माताजी के मंदिर समेत अन्य राजशाही परंपराओं की यादें संजोकर रखी हुई है। निम्बी जोधा एक आदर्श और विकसित गांव है। मुझे भी इस गांव का नागरिक होने का सौभाग्य प्राप्त है। निम्बी जोधा आज ही नहीं, प्राचीन काल से यहाँ के लोग आदर्शवादी विचारों के माने जाते हैं। हालांकि कुछ बातों में अपवाद देखते हैं तो उसमें कोई गंभीरता की बात नहीं है। यह तो आज क्या सतयुग और त्रेता युग में भी देखने में आया है, जो कि एक मानव स्वभाव है। इस गांव में सूरवीर जागीरदार गुलाब सिंह जी, दानवीर सेठ भिकुलाल जी साड़ा ने दूर दूर तक अपना नाम और सुयश कमाया। शहीद चुन्नीलाल जी पांड्या भी इसी गांव की शान है। इस गांव से डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे वकील, विद्वान पंडित, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति आदि ने इस गांव का प्रदेश, देश और विदेश तक में गांव का गौरव बढ़ाया है। पंचायत मुख्यालय होते हुए भी गांव में कस्बे की भांति सभी साधन उपलब्ध है। प्रसिद्ध उद्योगपति किशोर बिहानी देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ मोतीलाल जी बोरा इसी धरती के पुत्र हैं। गांव के विकास में सब लोग सहयोगी रहते हैं और राजनीतिक गुटबाजी को छोड़कर विकास कार्य को प्राथमिकता देते हैं और ऐसे कामों में वे न्यायालयों से स्थगनादेश नहीं लाकर विकास के काम में रोड़े नहीं अटकाते। यह एक संतोषप्रद बात है। निम्बी जोधा में प्रवेश करते समय मार्ग पर बाबा रामदेव गौशाला है। इसमें दृष्टि बाधित, दुर्घटनाग्रस्त और अपंग गोवंश की खास देखभाल की जाती है। इसके अलावा श्री राम अनाथ गौशाला और बस स्टैंड के निकट अकाल के दौरान सेठ भिकुलाल सारड़ा की बनाई श्री कृष्ण गुलाब गौशाला भी है। इसके लिए निशुल्क जमीन यहाँ के ठाकुर गुलाब सिंह ने दी थी। उपखंड का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम राजकीय मॉडल विद्यालय गांव में संचालित है। इसके अलावा सेठ भिकुलाल सारड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिकाओं के लिए सेठ इंद्रचंद राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 6 विद्यालय भी संचालित हैं। निजी संस्थानों में टैगोर महाविद्यालय और नवीन टीटी और आईटीआई स्तर की शिक्षा भी उपलब्ध है। गांव में सारड़ा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ज्ञानीराम सारड़ा आयुर्वेदिक औषधालय भी संचालित है। इसके अलावा प्रथम श्रेणी का भूरमल प्रहलाद रॉय ओझा राजकीय पशु चिकित्सालय भी है। हालांकि संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद चिकित्सकों की कमी से चिकित्सा व्यवस्था कुछ हद तक प्रभावित होती रही है। ग्राम निम्बी जोधा पूर्व में यह कस्बा लोहे की भारी अलमारियों के लिए प्रख्यात रहा है। यहाँ से भी लकड़ी के छकड़े बांसवाड़ा तक जाया करते थे। अब यह व्यापारिक स्थल बनता जा रहा है। लोग लांडनू जाने के बजाय यहीं आकर खरीदारी करते हैं। कई बड़ी कंपनियों के शोरूम खुल गए हैं और गांव में बिजली के लिए एएन कार्यालय है। पेयजल के लिए नहर का पानी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें, ई मित्र केंद्र की सुविधाएं भी हैं। हमारा गांव निम्बी जोधा एक बहुत प्राचीन गांव है, जो हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति का और विकास में बहुत आगे रहने वाला गांव है। हमारा गांव चारों ओर सड़कों से जुड़ा हुआ है। विकसित और भाईचारे और आपस में मेल मिलाप रखने वाला एक कस्बा है। इस गांव के कई लोग देश और प्रदेश में नाम कमा रहे हैं। यहाँ के मूल निवासी मोतीलाल वोरा पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे। यहाँ के किशोर बियानी की गिनती देश के प्रख्यात उद्योगपतियों में होती है। वे पेंटालून कंपनी और बिग बाजार में अहम रूप से जुड़े रहे थे।
यहाँ के गढ़ परिवार की बेटी निर्मल कंवर मोबाइल स्क्रीन में देखकर उल्टा निशाना लगाने की कला के चलते सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। 12वीं विज्ञान वर्ग की वरीयता में छात्रा सनीता चारण ने बाजी मारी। गांव के सैनिक चुन्नीलाल ने डाबड़ा कांड में अपना बलिदान दिया। उनकी स्मृति में बस स्टैंड के निकट शहीद स्मारक भी बना है। यहाँ पुलिस चौकी भी है, लेकिन आबादी विस्तार और बढ़ते अपराध को देखते हुए प्रभावी व्यवस्था के लिए ये चौकी कम पड़ने लगी है। राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा का नहीं होना भी ग्रामीणों को खलता है। गांव के युवाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यहाँ के मोक्षधाम को सुंदर और मनमोहन रूप दिया है। मोक्षधाम में काफी संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए हैं और बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है। इसके समीप ही सियारमा बाबा के 300 साल पुराने मंदिर को भी उद्यान के रूप में विकसित करने का काम युवाओं की टीम कर रही है। यह मंदिर प्राचीन काल में काफी छोटा था, लेकिन वर्तमान में दर्शनीय स्थल हो गया है। झूले और अन्य आकर्षण भी है। इस कार्य में स्थानीय टीम संत क्लब का नाम अग्रणीय है। गांव में 400 साल पुराना तालाब है। इसमें गांव के उत्तर और पूर्व की दिशा से जल आता है। समय समय पर इस तालाब पर सुधार कार्य भी कराए जाते हैं। नागौर से दीक्षांत की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।